इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। कांग्रेस फिर दे रही है अपनी मूर्खता का परिचय। ऐसी मूर्खता दिखाते हुए प्रदेश में आज काबिज है भाजपा की सरकार। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी जी मैं आपको बता दूं राजवीर जी। जी अब आप बताइए कि मतलब सिवनी में जी आपके चाहे हमारे 50 समाचार पत्र निकालते होंगे, जी सभी के मीडिया प्रभाव पर समाचार पत्र प्रतिनिधि या संपादक या तो सभी समाचार पत्र के प्रतिनिधि और संपादक सब मौजूद हैं मेरे ग्रुपों में। तो आपने बात किया होगा कि अगर 50 लोग अपनी लिंक डाल रहे हैं तो वो देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि यहाँ भाजपा समर्पित कितने हैं। जी तो भाजपा के प्रति जहाँ समाचार पत्र भी उनके मतलब समर्पण में न्यूज निकालता है, तो मैं आपको बता दूं जी कि आलोचक में दो चार ही समाचार पत्र होंगे जो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, तो वो मेरे ग्रुप में नहीं डालती। वजह जो छील के रख देगा अभी, तो फिर बलि के बेबकरा बन जाते कुल मिला के। जबकि वो भी हैं जिनको मैं छील चुका हूँ, मगर तो मैं बाद में उनको बता देता हूँ, देखो यार भैया, किसी के शीशे के घर में आप पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारा घर तो फिर बहुत ही नाजुक है। हमारे फिर भी मोटो सो शीशा को बनू है, तुम्हारे दो चार पत्थर को असर नहीं है उनको। तुम्हारो भवन ने सो बनो हम सिर्फ फूक दे दौड़ जाए, कटु सत्य ही है। तो मैं बता दूं आपको कि जहां भाजपा की आलोचना करना हो या भाजपा की खिलाफत करना हो या कांग्रेस की उपलब्धि दिखाना हो, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता राजा काकी जी फुर्सत में बैठे हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बल्कि बेरोजगार है। बल्कि मैं प्रदेश की शासन से, चाहे भाजपा की आए या कांग्रेस की आए, तो मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ये राजीव अकील जी हैं, तो इनका व्यवसाय क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे दिन भर कांग्रेस के कार्यालय में बैठे दिखते हैं, और एक वो शरणागत जी। तो अब इनको चुनाव मैदान में उतार रही है कांग्रेस, और जी कहाँ से उतार रही है? आपके गुरु नानक वार्ड से। जबकि वो गुरु नानक वार्ड के वार्ड में मतलब ये मान के चलिए कि हमारे छपारा की उद्योग क्षेत्र कहा जाए या अच्छा बाजार कहा जाए या सराफा व्यापारियों का मार्केट है वो, तो वहाँ के व्यापारी बाकायदा सराफा की दुकान है उनकी, कपड़े का व्यवसाय है आपका, इत्यादि बातों का समावेश है। तो वो दिनेश राय के समर्पित या हम जैसे व्यक्ति जो दिनेश राय के गाना भी गाते हैं और छील भी देते हैं। अभी हम आपने लिंक देने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया है विद्युत अव्यवस्था के कारण, तो वो अपने खाद दवाई लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम दिनेश राय गाना था, कोई दिनेश राय दबे हैं क्या हम? दिनेश राय हमारा दोस्त है, अगर वो गलत कर रहा है जनता के साथ, तो हमारी ड्यूटी होती है, हम पत्रकार हैं। हम बार बार कहते हैं कि पत्रकार समाज का दर्पण है, वो झूठ नहीं बोलता। अगर हम भाजपा की 10 उपलब्धि गिनाते हैं तो भाजपा की कृतियों भी गिनवाते हैं। जैसे सड़क हो गया, आपको पर्यावरण को लेके हो गया, आज खाद्य विभाग वो था उसमें भी कृति दिखाते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, अगर आप पत्रकार जगत से जुड़े हैं तो, कि आप समाज का आईना है, जो समाज में कुरीतियां हैं उसे भी दिखाइए और समाज में जो अच्छाई हैं वो भी दिखाइए। वही सरकार की उपलब्धि भी दिखाइए और विपक्ष की क्रूतियां भी दिखाई। अगर विपक्ष कहीं सही था, जैसे हमने इसके पहले बताया कि सम्माननीय इंदिरा गांधी
जी ने अटल बिहारी जी को विपक्ष में रखा। क्यों रखा? क्योंकि भाई अगर विपक्ष मजबूत होगा तो वर्तमान सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह करेगी। तो ये एक मीडिया जगत के व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी एक ही के गाने गा रहे हो तो जन समुदाय को इतना विवेक तो है आज, इतने चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा, शिक्षा बढ़ाने में जो योगदान प्रदान किया है, तो आज हम जरूर कह देते हैं आदिवासी बहुल हमारा क्षेत्र है। आपको मैं बता दूं साहब, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लोग चूतिए बन जाएंगे आपसे। एक समझदार व्यक्ति जाके कहेगा कि यार ऐसा नहीं ऐसा है और हमें ऐसे पास कर देंगे या वैसे पास कर देंगे या फिर आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो ऐसे कई पोस्ट ग्रेजुएट हमारे जिले में पड़े हैं जिनने 80-80 1-1 लाख रुपए दे दिए हैं उन बेवकूफों के हो हाथ में, जिनकी औकात वक्त देने से बात करने की नहीं है। और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह हो या वो गुलीबर पोतन को हो, वो ढाल सिंह हो, वो को भी नाम लेने हैं तो भी आदिवासी नहीं देंगे 2 रुपया। कि वो क्षेत्रीय विधायक या फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर राकेश पाल जी हो, कि जिन्हें मोह नहीं है पैसा को, जो शौकिया राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना सबका व्यवसाय है ना। मगर इनकी रणनीति भी देखना आप, आज फग्गन सिंह कुलस्ते की रणनीति मध्य प्रदेश से नहीं छिपी है, तो वही राकेश पाल जी की बुद्धिजीवी भी चोलाज विधानसभा से नहीं छुपी कि इनने हमारे दादा ठाकुर साहब के पूरे गुण लिए और वजह हासिल कर ली। वही दिनेश राय जी को ले लो आप, कि दिनेश राय जी से कुछ सीखिए आप, तो जो सीखेंगे नहीं होगी आलोचना कर रहे। अरे तुम सीखोगे जो अपनी लोकप्रियता हासिल कैसे कर रहा हो। तो बताए कि विधायक क्षेत्रीय विधायक को कोई भी कार्यक्रम में ज्यादा महत्व देती रही प्रतीक्षा राजपूत बजे, कि जो समुदाय आएगा, जो मीडिया कर्मी आएगा, उसको एक संदेश जाएगा कि ये कार्य क्षेत्रीय विधायक की मंशा से हुआ है, भले ना हुआ राजकुमार खुराना लल्लू बघेल टाइप के लोगों से हो गया हो, तो मगर जनता को क्या संदेश जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक ने का काम है, इनने रोइंग गाई हो गड़गड़ाई हो, क्षेत्रीय विधायक ने करवा दिया। तो ये दिमाग राजनेताओं में रहता है। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर भाजपा को खेलना हो या क्षेत्रीय विधायक को छुतिया बनाना हो मीडिया के सामने, कि वो बिल्कुल पोल खोल के रख दे कांग्रेस की फल। जैसे मैंने बताया कि मैं किसी शहर जाता हूँ या कोई शेर आता है जंगल, तो उनका हेडमास्टेशन पता करता है ये चल क्या रहा है। वो अलग बात है कि राजेश शेखर एक जगह चूक गया, तो जिसका मल्लाल आज भी है, तो रोज मलाल दिमाग में जैसे ही आया तो फिर पेलता है। तो मैं बताऊं आपको, इनके पास एक तो मैं भाजपा की सरकार आए और चाहे कांग्रेस की सरकार आए, और अपन दोनों सरकार के विद्वान नेताओं के बहुत अच्छे करीबी हैं। इस वर्ष आज सम्मानी कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी तो हमें नहीं पहचानते, हम क्यों झूठ बोले। कमलनाथ जी हमें जब से पहचानते हैं जब ये शायद पर्यावरण मंत्री थे या जल संसाधन ही बंजारी आए थे, तो बंजारी में 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा था कि सम्मानी आप मंच में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, आपको इतना ध्यान नहीं था कि आप बोल क्या रहे थे। तो उन्होंने तुरंत हमारा हाथ पकड़ा, बोले आप अंदर चलिए। मैं कहा साहब ये गलत बात है, ऐसा नहीं। तो वो जाने दीजिए, अपन सामूहिक बात उजागर नहीं करते। तो कुल मिला के इनको इतना विवेक नहीं है कि तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं घर में, आपका एक परिवार है, आप बाकायदा भाई परिवार को भी टाइम दो। क्या कांग्रेस खाने भी दे रही है? और वो शरणागत जी बैठते हैं, उनको तो राजकुमार जी तनख्वाह देते हैं कि भाई आप दिन भर आपके पैसे लो, ये विज्ञप्ति जारी करो, ये आपके राज्य कली के नाम से कर दो। राज्य कली के तो दिमाग हो तो कांग्रेस के लिए बचते का नहीं बचते।
आज अखिलेश से उसका एक प्रतिष्ठान है। मैंने कल ही बताया कि वो मशीन के भीषण गर्मियों में मशीन में तपते रहता है, मगर उसमें वो योग्यता थी, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। दिनेश राय जी ने उसमें योग्यता पाई। हम जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, अखिलेश ने एक अनोखी पहल की है कोविड-19 के दौरान, तो भैया क्यों ना इसको बनाया जाए। तो भैया ने देखिए आज सभी का मत अच्छा मिल रहा है। अब ये आलोचक भाजपा के जो जिनकी दाल इन दोनों नहीं गल रही है, हाँ, तो इन लोगों के अनुरूप है वो, तो उनको खल रहा है। तो उनका यहाँ पे किसको लाओ जो अच्छा छीलता है भाजपा को, जबकि छील कौन रहा है? राजकुमार खुराना जी और एक मिश्रा जी हैं। उनकी औकात वक़्त अगर मैं बताऊं तो अतिशयोक्ति होगी। हमारे दिनेश सर ने दिलो हमारे से वीडियो बना, हमारे पूछे जाने सवाल पे इतना खर्चा दिया है कि उनके समाज के लोग उनके परिवार में रिश्तेदारी करने को तैयार नहीं होंगे। वे एक दिन हमसे बढ़ गए ग्रुप में, तो हमने कहा सुनो, वो दिनेश चुप ही रहे थे। हम इतने लट दिमाग हैं, और रात के 2 बजे थे साहब, और सामने वाला बहस कर रहा था। तो मैंने उनको 2 टूक कहा था, शहर में किस जगह आना है ये भर बता तू, बस इतना मैंने कहा, और सामने वाले ने ब्लॉक कर दो जो ग्रुप में मेरी ना उतार दे। तो ऐसे लोग विज्ञप्ति जारी करते हैं और राजेश अली का नाम नीचे लिख देते हैं। तो अब जन समुदाय क्या समझ रहा है कि बेवकूफ जैसी बातें राजेश अली जी कर रहे हैं, राजेश खान जी कर रहे हैं। तो जब अखिलेश की बात मीडिया जगत उठाता है, किसी मीडिया ने उठाया या कोई ना कोई मीडिया उठाता है, तो वो जानता है कि बताओ अखिलेश की बराबरी करने आप इनको भेज रहे जो आए दिन हंसी का पात्र बन रहा है। समाचार पत्र हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके छोटेपन की वजह से भाजपा को दुर्गति टाइप का सामना करना पड़ता है। तो अब ये खड़े कहाँ हुए हैं? आपके गुरु नानक वार्ड से, जबकि वो गुरु नानक वार्ड की वजह से हमारे क्षेत्रीय विधायक नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवनीत पांडे जी और आपका हमारा जो विवेकपूर्ण जिला प्रशासन है, मैंने बताया कि बहुत मर्यादित बोलते हैं और किसी को प्रतिशोध की भावना से नहीं देखते कि नहीं ये हमारी खिलाफत किया तो हम इसके खिलाफ नहीं। एक कलेक्टर महोदय आए थे सुलेमान जी, वो एक बार राजेश दुबे से कह रहे थे कि ये देशबंधु का ये छपारा ब्यूरो है, इसको जरा देखना। और उनको ये नहीं मालूम कि वही राजेश दुबे ने 2 मिनट बाद बता दिया सेवा ने ऐसा ऐसा कह गए सुलेमान जी। तो हमने सुलेमान जी के पास ऐसा संदेश भेजे थे किसी बुद्धिजीवी नेता के यहाँ, फिर दोबारा राजेश सेवा ने अपॉइंटमेंट लेने जाते तो उनको पीए तक नहीं पूछा तो कि आप अंदर काय घुस रहे हो। तो वो दिन भी राजेश ने देखा है। तो आज जब अखिलेश खड़ा है और पूरी प्रतिष्ठा दिनेश राय की लगी है, तो कांग्रेस ऐसा सपना क्यों संजोए बैठी है कि राजेश खान जी जीत जाएंगी? और जबकि राजेश जी का खुद विरोध उन्हीं समाज का व्यक्ति खड़ा होकर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि समाज को जो हंसी का पात्र बनाया राजेश खान ने, राजेश खान ना प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और नहीं तो मोह चलाए फालतू को कि उनकी समाज को हम नरेंद्र ठाकुर हो गए, राजेश सेवारे हो गए, ऐसे कई योद्धा हैं धर्म के प्रति या देश की बात करने वाले, क्यों इनकी वजह से समाज को कोदें और खाएं ताकि समाज हमारी खिलाफत करने लगे। तो इतना विवेक कांग्रेस को भी रखना चाहिए था कि कहाँ आपने राजेश अली को खड़ा किया है, और वो गुरु नानक वार्ड से, कि जिनके प्रतिष्ठानों में पार्किंग की जगह तक नहीं है और हम ले जाके गाड़ी खड़ी करता है। खैर जिला ब्यूरो को तो पुलिस भी नहीं बोलती कि आपने गाड़ी क्यों खड़ी की, क्योंकि हमें वाला हम तुरंत कह रहे हैं काय जज आपके मीना बिसेन जी गाड़ी कैसे घुस रही है। अगर आप हमको दशहरा के उत्सव में रिपोर्टिंग करने नहीं घुस रहा हमारी, तो ये जिला पंचायत की
अध्यक्ष कोई प्रधानमंत्री नहीं है। पूरे उसने आपके शुक्रवारी ने देखा है कि इनका वाहन रोका गया, इनको बाकायदा वहां से आपके आधुनिक कॉलोनी तरफ से घूम के जाना पड़ा है। तो प्रतिनिधि अगर किसी से 1 रुपए से नहीं दबा है और वो चिल्ला के प्रशासन को चुनौती दे रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश की यशस्वी प्रधानमंत्री हो या नितिन गडकरी जी हो, अगर कृति निकाल रहा है तो उस व्यक्ति की छवि कैसी होगी ये दर्शक भी जानते हैं और उनका मुखिया भी और अन्य चैनल वाले भी। तो फिर आपने ये सपना कैसे सजो लिया कि आप अखिलेश को पराजित कर देंगे? और अखिलेश को भी जनमानस जान रहा है कि ये मेहनत करता है दिन भर, उस मशीन के अंदर अपना पूरा दिन काट देता है। वो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो नरेंद्र हो गए और आपके अखिलेश हो गए और राजेश तिवारी जी भी, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है अपने भैया, शुक्रवार गुरुवार चल जाओ। नहीं तो पता लगा होता कि आदमी इतने आतंक कहते हैं हमारे नरेंद्र जी से कि वे 2 बजे 3 बजे घर में जाकर रोटी खाएं। एक दिन उनको देख रहे घर वाली ललकार के भगत है तो मैं तो बेवजह सुधर गए हैं, 10-11 बजे घर पहुंच रहा है। तो मेरा मतलब ये है साहब कि कांग्रेस क्यों अपना विवेक खो चुकी है पूर्ण रूप से। आपने विवेक खोया, ज्योतिराज जी को आपने प्रदेश स्तर से हटाया, आपने दुर्गति का मुंह देखा। जब पूरी भाजपा की प्रतिष्ठा चाहे दिनेश की लगी हो, नहीं तो भाजपा में किसकी प्रतिष्ठा है जो ये चुनाव के समीकरण बिगाड़ के रख दे? एक भी समीकरण नहीं बिगड़ेगा। आज मैं इसी मंच से बोल रहा हूँ और बताऊंगा कि ये समीकरण यहाँ ऐसा बैठा था या यहाँ ऐसा बैठा था इसलिए ऐसा हो गया। इसकी भी व्याख्या होगी चुनाव संपन्न होने के बाद और नतीजे आने के बाद। तो कुल मिला के अखिलेश के खिलाफ में किसी को बैठालना था तो किसी ऐसे व्यक्ति को बैठालना था जिसकी छवि साफ हो। अब कांग्रेस का कोई की छवि साफ ही होए तो है बैठाते में दिक्कत जारी है। प्रत्यक्ष राजपूत के बचा लेते तो वो दिनेश और मुरलीपन को पोतन को ले गए, उनने वो भावों के लाए और हमारा जैसा व्यक्ति बना बोला चला गया। जबकि वो दिनेश राय बार बार बोल रहा हूँ ढाल सिंह यादव बोले लेना, जबकि वो जानबूझ के बोल रहा हूँ कि दिल जो ना जाए होते यार। और जबकि राजेश समझ रहे, मैंने कल बोला हूँ कि दिनेश राय हूँ कर दे या ओ कर दे तो मैं इतिहास लिख जाऊंगा। इनने कहा को हम तुरंत उठाए गाड़ी हमके पहले पहुंचे से भरे तो हमको तो मार खड़े योद्धा वो समझ गए कि रायता भगा थे तो बेचारे दूर ही खड़ो होगा। प्रत्यक्ष राजपूत की बढ़िया पूजा वूजा करवाई थी तो वहां जोड़ रहा है कि केला खा लिया नाश्ता कर ले जा। मैंने कहा तय का भैया नहीं तो चल रहे है 1 प्लेट नाश्ता खा लो राजेश उसके बाद नमक खराबी कर लो। तो ऐसा नहीं है राजेश भैया। तो मैं कुल मिला के बता दूं आपको कि ये परिचय दे रही है मूर्खता का अपना। अभी समय है राजे कालिक जी, आप फार्म उठा लीजिए। मैं अखिलेश का कोई दबा नहीं हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। आप कोई निर्दल जी को खड़ा कर दीजिए लाके तो भी वो नहीं जीतेगा। वजह जी जो 1 मिनट साहब, ये अखिलेश खेड़ेकर की योग्यता है कि वो आज आपके गुरु नानक बाट से खड़ा है। वो स्वयं को कांग्रेस समर्पित, जहां से कांग्रेस का गढ़ है वहां से भी अखिलेश खड़ा हो जाए और दिनेश राय जाके प्रचार भी न करे और न नरेंद्र जाए न हम जाए तो लोग उसको इतने चाहते हैं कि इनने जो जाने बचाया ऑक्सीजन की वजह से। तो वो जनमानस ने देखा, यहाँ तक सिवनी अकेले का व्यक्ति नहीं है, वो हमारे समूचे जिले का व्यक्ति आके भर्ती हुआ। उसके ऑक्सीजन की वजह है कि उसको जीवन दान मिला। ये महामारी थी साहब। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक हमने जो कोविड वार्डों में घुसे, लोगों का हालचाल पूछे, हमने रिपोर्टिंग की
और उस दौरान हमें फीवर नहीं आया था कि हम एक डोलो खा लें कि हमको आज फीवर आ गया, है ना। तो ये ईश्वर देखता है, हर आदमी को हर चीज की वो देता है। तो कुल मिला के मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आखिर विवेक क्यों खो रही है ना। तो राजवीर जी मैं आपको बता दूं जी कि कांग्रेस विवेक खो रही है और कांग्रेस यह मोह त्याग दे। और उन भाजपाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो ये सपना देख रहे हैं कि गुरु नानक वार्ड से हम अपना आदमी भी खिलाफत में खड़ी करेंगे, तो भाजपा के भी सपनों में पलीता फिर जाएगा, कांग्रेस के में भी, लेकिन जीतेगा अखिलेश। और अखिलेश को जीतने के लिए वो दिनेश राय बाद में पैसा दे दे या न खर्च करे, मुकर जाए, वो हो है बेईमान। मगर हम जैसे लोग अपना घर का बर्तन ही बेच देंगे, मगर अखिलेश को जिता के बताएंगे। ये सिवनी जिला वासियों के लिए चुनौती है, क्षेत्रीय विधायक के योद्धाओं की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फोन आते हैं और जो अब भी आया है आपके पास, वो भी अखिलेश के फेवर के आदमी का है। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।